विनीता जी, आपने कैपिटलिस्ट इकॉनमी सुना होगा, आपने सोशलिस्ट इकॉनमी सुना है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ये दो तरीके के मॉडल हैं जो कि चूज कंट्रीज ऑप्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैपिटलिस्ट इकॉनमीज़ में क्या होता है कि सरकारें बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती हैं और अच्छा। चीज़ों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा मार्केट के उसमें रहते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट डिसाइड करती है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, और ये इस पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है। तो ये माना जाता है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट उसको प्रोड्यूस करेगी, और मार्केट है इसका मतलब ये कि वहाँ पे कई प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा। और वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे चीज़ों को लोगों को मिलती हैं। इंडिविजुअल इनिशिएटिव को सरकारें इसमें प्रेफरेंस देती हैं, जैसा मैंने कहा। तो इसका मतलब कि सरकारें बहुत ज़्यादा इंटरवीन डायरेक्टली नहीं करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में। ऑन द कंट्री, जो सोशलिस्ट इकॉनमीज़ होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होता है। जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और आप देखेंगे कि नॉर्मली ऐसा तब होता है जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी ना हो मार्केट में, या बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ना हो, या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हो, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना हो कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है उस पर जा रहे हैं। तो इसलिए सोशलिस्ट इकॉनमीज़ में नॉर्मली आप पाएंगी कि प्लानिंग होती है। क्योंकि प्लानिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप अपना एक असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज है, किस टाइप के रिसोर्सेज है, किस टाइप की लेबर अवेलेबल है, कितने फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, कितना मटेरियल अवेलेबल है। और उसके बाद आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है और किसी की कम। हो सकता है कि अगर सरकार कंट्रोल ना करे तो मार्केट में नहीं हो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने, क्योंकि हो सकता है कि उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो प्राइवेट प्लेयर्स तो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सोशलिस्ट इकॉनमीज़ में आपको प्लानिंग का ज़्यादा वो मिलेगा। अच्छा, इसका चलन स्पेशली तब हुआ 1930s में जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। तो उसके बाद उस समय स्पेशली जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय, उन्होंने देखा कि जो प्लानिंग का तरीका है वो सोवियत यूनियन में बड़ा सक्सेसफुल हो रहा था। अच्छा। तो जब हम आज़ादी के बाद जो हमने तरीका चुना, हमने मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल चुना। ना हम कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ना हम कम्प्लीटली सोशलिस्ट इकॉनमी है। तो उसमें हमने स्टेट का डोमिनेंट रोल रखा है, क्योंकि आप कह सकती हैं कि उस समय कुछ कमज़ोरियाँ थी हमारी, जो हम टोटली कैपिटलिस्ट तरीके से नहीं सोच सकते थे। और उन कंस्टेंट्स को हैंडल करने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में अपना इंटरवेंशन इंश्योर किया। तो उसके लिए फिर उन्होंने प्लानिंग का तरीका अपनाया। और इसीलिए आप देखिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 50 से शुरू हुआ था, और अब हमने अभी तक जब तक प्लानिंग कमीशन थी तब तक रखा। अब जब से 2014 के बाद जब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गई, तभी 12वां प्लानिंग 5 ईयर प्लान जब चल रहा था उस समय ही ये इंटरवेंशन हुआ। अब प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ नहीं है, बट नीति आयोग है। कुछ प्लानिंग होती है, बट उस तरीके की प्लानिंग नहीं होती जैसे पहले होती थी, जो 5 ईयर प्लान हम बनाते थे। अब सेक्टोरल प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी डेवलपिंग सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत स्कार्सिटी होती है।